हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो रविवार के दिन का है और आज डेट है 24 नवंबर और यह इवनिंग टाइम है। इस समय शाम के यानी कि 5 बज रहे हैं। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है शाम 5 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी कपड़े तय कर रही हूँ और जैसे कि आज संडे है तो सुबह बहुत सारे कपड़े धुले हुए थे, तो आज काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। तो यहाँ पर बैठ के मैं सारे कपड़ों को तय कर रही हूँ। तो यहाँ पर सारे कपड़े तय हो गए हैं और साथ ही मेरा बड़ा बेटा है ओम बैठा हुआ है। तो वो ना सुबह मंडला जाएगा और वहीं से फिर अपनी नानी के यहाँ चला जाएगा। तो उसके कपड़े वगैरह हैं वो मैंने पैक कर दिए हैं। उसके बाद अभी मैं आ गई थी रसोई में। तो जो ये मैंने बड़ी बनाई थी ना उड़द दाल और भूरे कुमड़े की, तो ये देखिए बहुत अच्छे से ना सूख गई है। तो इसे अभी मैं डिब्बे में भर के रख देती हूँ। तो ये मैंने 2 किलो दाल की बड़ी बनाई थी, तो ये एक डिब्बा भर के और एक डिब्बा और भर के हो गई है। तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है उड़द दाल की बड़ी, और जिस दिन मैं बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी। तो यहाँ पर देखिए बड़ी को डिब्बे में भर के और फिर मैं यहाँ पर कबर्ड में रख देती हूँ। तो यहाँ पर बड़ी को रखने के बाद फिर मैं संध्या पूजन करके आ गई थी, क्योंकि शाम हो गई थी और आजकल ना बिल्कुल 5:45 अंधेला हो जाता है। बिल्कुल दिन बहुत छोटे हो गए हैं। तो बड़ी रखने के बाद पूजा हो गई है और पूजा करने के बाद फिर से आ जाती हूँ मैं रसोई में, क्योंकि अब रात के खाने की तैयारी करना है। तो सबसे पहले ये दूध रखा हुआ है और ये ना 3 से 4 लीटर दूध था। तो इसका मैं पनीर बना देती हूँ। सुबह बच्चों के लिए लंच के लिए पनीर के पराठे हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ना 3 लीटर के करीब जो दूध है उसे उबाल लेती हूँ और 2 लीटर दूध की मैंने मलाई नहीं निकाली है और 1 लीटर दूध की मलाई मैंने निकाल दी है। तो सारा दूध इकट्ठा करके अभी मैं उबलने के लिए रख देती हूँ। ये उबलता रहेगा जब तक मेरे जो रसोई के काम हैं मैं वो करते रहूँगी। और आज खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है। सुबह की जो छोले बनाई थी मैं, तो वो सब्ज़ी रखी है, तो उसी को तड़का लगा के मैं गरम कर लूँगी। और सुबह का ना काफ़ी सारा चावल है तो उसको भी मैं जीरा फ्राई कर दूँगी। तो यहाँ पर दूध उबल रहा है, साथ ही मैंने एक पतीले में पानी गर्म करने के लिए रख दी हूँ। सब्जी में जब तड़का लगाऊंगी ना तो उसमें डालने के लिए, और एक साइड चावल भी धुल के रख दिए हैं मैंने। तो चावल बनते तक जो मेरे छोटे मोटे काम हैं मैं वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मसाला है जो लाल मिर्च पाउडर वो ख़त्म हो गया था, तो उसे मैं डिब्बे में भर देती हूँ। तो मसाले को डिब्बे में भरने के बाद ये देखिए दूध में उबाल आ गई है। तो दूध की गैस को बंद करके इसमें मैंने 2 नींबू का रस निचोड़ के कटोरी में पहले ही रख ली थी। तो इसे थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है और डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट चलाएंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से ना इसका पनीर निकल के तैयार हो गया। और घर के पनीर की ना बात अलग होती है और इसका स्वाद भी अलग आता है, खाने में अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर पनीर निकल गया था, इसे फिर हम एक जो रुमाल है सूती की, तो इसमें मैं छान लेती हूँ इस तरह से छन्नी में रख के। और इसके बाद पनीर को ना मैंने ठंडे पानी से धुल भी लिया है, जिससे इसमें जो हमने नींबू डाले हैं ना उसकी खटाई निकल जाएगी। और इसके बाद इसे हमें अच्छे से निचोड़ना है, इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए। और इसके बाद इसे मैंने ना इसी छन्नी में, और ये चॉपिंग बोर्ड है, ये दबा के रख दी हूँ। इसके बाद ना रात में मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और आज दिन सोमवार है और डेट है 25 नवंबर और यह सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। तो जैसे मेरा मॉर्निंग का रूटीन होता है उठने का, 5:30 बजे के लगभग मैं उठ गई थी। और उठने के बाद मैं 15-20 मिनट के लिए मैं वॉक करने के लिए चली गई थी। वहाँ से आने के बाद फिर पूरे घर में झाड़ू वगैरह सब मेरी लग गई है और झाड़ू लगाने के बाद अभी आ गई हूँ मैं रसोई में, क्योंकि आज हस्बैंड जी की भी मॉर्निंग ड्यूटी है और ओम यहाँ है, तो वो भी आज मंडला जाएगा, फिर वो वहीं से नानी के यहाँ रुक जाएगा। तो मुझे उसके लिए भी लंच बनाना है और नाश्ता भी।
तो यहाँ पर आज खाने में मैं बना रही हूँ बरबटी की सब्ज़ी, और दाल भी पकने के लिए रख दी हूँ क्योंकि मैं साथ ही लंच की भी तैयारी कर लेती हूँ। और सब्ज़ी में तड़का लग गया है, सब्ज़ी बन रही है। जब तक हम पनीर के पराठे बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो रात में मैंने पनीर बनाया था ना, उसे अच्छे से हाथों से फोड़ के, क्योंकि ये घर का है और ये बाहर ही था तो अच्छे से सेट नहीं हुआ है, तो इसे हम हाथ से ही फोड़ लेते हैं। और इसके बाद इसमें मैं सारे मसाले डालने के बाद प्याज, हरी मिर्च, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, धना पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ी सी अजवाइन, सारी चीज़ों को डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ जो पनीर की स्टफिंग है ना, वो तैयार हो गई है। और यहाँ पर अभी मैं पराठे बनाने लगी हूँ। और इसके पहले मैंने 2-4 रोटियाँ भी बना के रख ली थी खाने के लिए, जैसे ओम खा लेगा नाश्ते में, क्योंकि वो लंच में पराठे ले जाएगा और एक पराठे खाएगा और 1-2 रोटी खा लेगा। तो यहाँ पर जिस तरह से हम आलू के पराठे स्टफ करके बनाते हैं ना, इसी तरह से हम पनीर के भी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लोई ले ली थी और उसे हम बेल लेंगे थोड़ी सी रोटी जैसे। और उसके बाद फिर जो ये पनीर का मिक्सचर है ना बना के रखा है, इसे भर के और फिर चारों साइड से इसे मोड़ के एक लोई फिर से बना लेंगे, लोई जैसे, और इसे हल्के हाथ से बेल लेना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पराठे बन के तैयार हो गए हैं और ये कितने अच्छे से फूल रहे हैं और ये ना बिल्कुल भी नहीं फटे थे। और मैं पराठे सेक ही रही थी तो गैस सिलेंडर जो है ना खाली हो गया था। ये ऐसा किस किस के साथ होता है, जब हम खाना बनाते हैं और सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो गुस्सा आती है। और मुझे भी ना बहुत गुस्सा आ रही थी कि काम अधूरा है और एकदम से सिलेंडर खाली हो गया, पर क्या कर रही, ये सिलेंडर है खाली तो इसे होना ही है। तो देखिए यहाँ पर मैं जो दूसरा गैस सिलेंडर है वो लगा लेती हूँ और फिर मैं पराठे बनाऊँगी, क्योंकि अभी मेरा सिर्फ एक ही पराठा बना था और बरबटी की सब्ज़ी भी भून रही थी। क्योंकि बरबटी की सब्ज़ी बनने में ना बहुत समय लगता है, वो जितने अच्छे से भुनती है उतनी ही खाने में स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक पराठा बन गया है तो वो मैंने ओम को खाने के लिए दे दिया है। और इसी तरह से मैं सारे पराठे बना लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पराठे मेरे सारे ही बन गए हैं। इसके बाद फिर थोड़ी बहुत जो रोटियाँ बनानी है वो बनाऊँगी। और सुबह सुबह ना जब हस्बैंड जी की मॉर्निंग ड्यूटी रहती है और ओम को भी जब मंडला जाना होता है तो मुझे बहुत भागम भाग हो जाती है, क्योंकि सुबह में ही बहुत सारे काम होते हैं हमारे। तो यहाँ पर मैंने पराठे बनाने के बाद जितनी रोटियाँ बनानी थी वो सारी बना ली थी। और इसके बाद सब्ज़ी भी बन गई थी और सारे बर्तन निकाल के मैं लेके आ गई हूँ सिंक में बर्तन धुलने के लिए। तो यहाँ पर सारे बर्तनों को पहले मैंने मन लिया है और अब पानी से मैं धुल देती हूँ। तो यहाँ पर बर्तन धुलने का काम हो गया है। उसके बाद मैंने गैस काउंटर वगैरह सब साफ़ कर दिए थे। और गैस काउंटर साफ़ करने के बाद ये शक्कर है जो मैंने कल बुलवाई थी, क्योंकि घर में जो शक्कर ख़त्म हो गई थी, तो शक्कर में डिब्बे में भर के रख देती हूँ। और डिब्बे को मैं इस बार नहीं धुल रही हूँ क्योंकि ज़्यादा गंदा नहीं है, बस ऊपर से ही कपड़ा मार दूँगी तो ये साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद फिर शक्कर भर देते हैं। तो यहाँ पर शक्कर भरने के बाद अब आ गई थी इधर मैं साफ़ सफाई करना है, क्योंकि अभी घर की जो साफ़ सफाई का पूरा काम मेरा रह गया है। और काफ़ी दिन हो गए फ्रिज की भी मैंने क्लीनिंग नहीं करी थी, तो मैंने सोचा आज मेरे पास समय है तो फ्रिज की मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पहले तो मैं बाहर के साइड फ्रिज को कॉलिन से साफ़ करूँगी। उसके बाद अंदर के साइड भी फ्रिज को एक बार गीले कपड़े से और एक बार सूखे कपड़े से मैं साफ़ कर दूँगी। और वैसे भी आज फ्रिज में ज़्यादा सामान नहीं है। और इसका जो सब्ज़ी वाला टब है वो तो मैंने कल ही धुल के रख दिया था, क्योंकि जैसे कि कल संडे था तो हमारे यहाँ संडे मार्केट लगती है, तो संडे के दिन ही सब्जियाँ आती हैं। तो कल सब्जियाँ आई थी और सब्जी का जो टब था वो खाली था, तो मैंने उसे कल धुल के रख दिया था। और आज फ्रिज में भी ज़्यादा सामान नहीं है क्योंकि मैंने सब्जियां कल सेट नहीं करी थी, तो इसलिए मैं फ्रिज को आज साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो मैं साफ़ करते रहती हूँ, तो ज़्यादा गंदी नहीं है, बस थोड़ा सा कपड़ा मार दो तो फ्रिज साफ़ हो जाती है और ज़्यादा डीप क्लीनिंग की अभी इसे ज़रूरत नहीं है।
तो यहाँ पर देखिए फ्रिज बिल्कुल साफ़ हो गई है और ऊपर वाले जो हिस्से हैं ना उनका सामान मैंने नहीं निकाला है और नीचे वाले हिस्सों का सामान निकाल के मैंने साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, फ्रिज बिल्कुल साफ़ हो गई थी। इसके बाद ये सब्जियाँ लेके आए थे कल, तो यहाँ पर मैंने कल सारी सब्जियों को सेट नहीं किया था, तो सारी सब्जी मैं आज जमाऊँगी क्योंकि फ्रिज साफ़ करने की वजह से ना मैंने सब्जियों को फ्रिज में नहीं रखा था, क्योंकि कल संडे था तो कल बहुत ज़्यादा काम हो गए थे, तो मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिला था फ्रिज साफ़ करने का, तो मैंने सोचा कल कर दूँगी। तो यहाँ पर फ्रिज साफ़ हो गई है, तो अब मैं सारी सब्जियों को निकाल के फ्रिज में रखूँगी। तो यहाँ पर जो गोभी है उसे सब्जी के टब में रख देती हूँ और जो धुलने की सब्जियाँ हैं उसे टोकनी में रखूँगी, क्योंकि ये सब्जियों को धुलना है, जैसे टमाटर, बैगन, गंवार फली, इन सबको धुल के रखूँगी। तो यहाँ पर सब्जी मेरी अलग अलग छांट ली हूँ मैंने, क्योंकि सारी सब्जियाँ मिक्स थी, तो सभी को अलग अलग टोकनी में निकाल के अभी रख देती हूँ। अभी नहीं धुलूँगी, जब मशीन चालू होगी और ताज़ा पानी आएगा तभी मैं सब्जियों को धुलूँगी। तो यहाँ पर जो फ्रिज का टब है उसे फ्रिज में रख देते हैं। इसके बाद फिर जो रसोई की वाली खिड़की है ना, इसे मैं कॉलिन से साफ़ कर दूँगी। और जो सब्जी वगैरह रखे थे तो थोड़ा बहुत कूड़ा फैल गया है, तो रसोई में झाड़ू लगा के फिर पोछा लगाना है और पूरे घर की भी साफ़ सफाई करनी है, तो वो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगी। तो ये है मेरा संडे इवनिंग से मंडे मॉर्निंग 10 बजे तक का रूटीन। तो अभी 10 बज रहे हैं, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।